हैं अच्छे से। HRA, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन, HRA, इसको हम बोलेंगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, प्रजातंत्र संघ, जिसकी स्थापना हुई 1924 में। कब हुई है इसकी स्थापना? स्थापना हुई इसकी 1924 में, इस्टेब्लिश्ड इन 1924। और स्थापना किस जगह पर हुई? स्थापना हुई थी कानपुर में, कानपुर में। अगर बात करें किन लोगों ने इस संगठन को बनाया, हु वर द फाउंडर्स, संस्थापक कौन कौन थे इसके, तो इसके संस्थापकों में पहला नाम आएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, या सचिंद्र सान्याल भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सचिंद्र सान्याल। और इन्होंने ही HRA का नेतृत्व किया, लीडरशिप इन्हीं के पास में थी। और कौन कौन व्यक्तियों को आप जानते हैं? तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद, इसीलिए हमारी आज की कक्षा का वो टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल थे। योगेश चंद्र चटर्जी इसमें शामिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी। और आप सबको पता होगा कि हमारे देश में 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना घटित हुई थी? कौन सी घटना घटित हुई थी बताइए? तो आप कहेंगे काकोरी एक्शन। तो काकोरी एक्शन में 4 लोगों को साथी आपका फांसी की सजा हुई। तो वो चारों लोग भी इसी संगठन का हिस्सा थे। वो चारों लोग कौन कौन हैं? तो उसमें थे आपका पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इसी में थे आपका ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, इसी में आपका अशफाक उल्ला खां, इसी संगठन के सदस्य थे, अशफाक उल्ला खां। और एक चौथे व्यक्ति थे आपका राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा, ये इसके अन्य सदस्य हैं। मतलब इन लोगों ने मिलकर के इस संगठन को बनाया, लेकिन लीडरशिप किसके पास में थी? तो लीडरशिप है सचिंद्र नाथ सान्याल के पास में। तो कई बार तो क्वेश्चन ये आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन HRA का सदस्य नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन HRA के संस्थापकों में से एक नहीं था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि सचिंद्र नाथ सान्याल बहुत लेख लिखते थे उस समय के आपका क्रांतिकारी आंदोलनों पर। तो इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है, बुक लिखी है इन्होंने एक, बंदी जीवन, बंदी जीवन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है। भगवती चरण वोहरा की कौन सी पुस्तक हमने आपको बताई, उसके बारे में आज भी हम विवरण करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को निरस्त कर चुके थे। ये अतिरिक्त घटना है, इसको कहीं किनारे पर बस समझने मात्र के लिए लिखिए। गांधी जी क्या बोलेंगे? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको क्या कर चुके थे? पोस्टपोन कर चुके थे, असहयोग को निरस्त कर चुके थे। नॉन कोऑपरेशन वाज पोस्टपोन। ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया था उन्होंने? स्थगित कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जितने भी युवा थे, युवा या जितने भी छात्र वर्ग के लोग थे, उन सब ने ये डिसीजन किया कि गांधी जी के जो भी रचनात्मक कार्य हैं, गांधी जी जिन क्रिएटिव वर्क्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ उन क्रिएटिव वर्क से हम लोग अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने स्वराज्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हमको स्वराज्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए हमको क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाना होगा। हमको छात्र वर्ग के अंदर क्रांतिकारी घटनाओं को, उनके अंदर हमको राष्ट्रवाद को पैदा करना होगा। और राष्ट्रवाद के पैदा करने के साथ में वहाँ पर हमको जो यूथ है उसको मोबिलाइज करना है, उसको इकट्ठा करना है, संगठित करना है।
उस सबको ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना है। उसके लिए हमको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, बंदूकें हमारे पास में होनी चाहिए। बंदूकें वगैरह सब हमारे पास में होंगी तो उसके लिए फिर पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए उसके लिए, तो वो पैसा हमारे पास में होना चाहिए। तो इस तरह के मुद्दे इनके डिस्कस किए गए और इसको क्या बोलेंगे, इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है। और युवा जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ हो चुके थे, गांधी जी से जिनकी उम्मीदें थी, वो पुनः क्रांतिकारी मार्ग पर लौट आए। और पुनः क्रांतिकारी मार्ग पर लौट आए तो क्या उद्देश्य रहे एचआरए का, निम्नलिखित में से क्या क्या उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव्स, किन उद्देश्यों के लिए एचआरए की स्थापना हुई थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, जो मैंने अभी बताए वो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। क्या बोलेंगे, पहली चीज तो राष्ट्रवाद, युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म देना, युवाओं में, युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म देना, राष्ट्रवाद को जन्म देना, राष्ट्रवाद को जन्म देना, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन यूथ्स, पहली चीज तो ये रही। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था वयस्क मतदान, वयस्क मतदान। आपको जो पता ही होगा, हमने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था कि पहले क्या कौन सा मतदान होता था, लिखिए जरा, अगर आपने ध्यान से उन कक्षाओं को किया है। एडल्ट वोटिंग की बात इन्होंने की, एडल्ट सफरेज की बात इन्होंने की, एडल्ट सफरेज, वयस्क जितने भी लोग हैं। यानी कि पहले क्या होता था, हमने बताया था जो टैक्स पेयर थे, जो टैक्स पेयर थे, सर ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, बच्चा आप बताओ मैं ऑर्डर आप कैसे कर पाऊंगा मैं, है ना, देखो ऐसा होता है। अब छोड़िए इस बात को, तो अगर कोई बच्चा सुनेगा, अगर 4 महीने के बाद में इस क्लास को देख रहा होगा तो वो सोचेगा ये कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सारा प्रोसेस आपको अलग से बता चुका था, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट आप यहाँ पर वो बातें ना करें, ठीक है, क्योंकि उसमें बल्क में पहुंचा तो एप्लीकेशन भी क्रैश हुआ आज, बच्चों की इतनी संख्या पहुंचने की वजह से। तो वो क्या होता है कि जब ऑर्डर ख़त्म हो रहा होता है तो वो ऑर्डर अपडेट होने में 10 मिनट लगता है, तो आप उसे गैप में होंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें, वो हो जाएगी। ओके, हो जाएगी वो ऑर्डर, थोड़ा सा धैर्य रखें लेकिन उसके लिए। तो एडल्ट सफरेज, यहाँ क्लास पर आप फोकस करें प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, उन सब के बारे में हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। तो एक तो राष्ट्रवाद को जन्म देना है और एक एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मतदान सभी को मिले, क्योंकि मतदान भी तो आपका एक बहुत बड़ी ताकत का अधिकार है, आपका एक बहुत बड़ी ताकत का अधिकार है। भाई मतदान के द्वारा आप परिवर्तन कर सकते हैं। मतदान के द्वारा यदि सरकार अपनी मनमानी कर रही है तो लोकतंत्र में उसको देखना पड़ता है कि एक दिन तो व्यक्तियों से वोट मांगना पड़ेगा, तो अपनी खुले तौर पर मनमानी नहीं कर सकते हैं, समझे बात में। तो वयस्क मतदान होगा। तीसरा, तीसरी चीज क्या की उन्होंने, भारत को एक राज्यों का संघ बनाएंगे, भारत को बनाना है राज्यों का संघ। क्या आज भारत राज्यों का संघ है, यस और नो, भारत राज्यों का संघ। इंडिया शुड बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इनका लक्ष्य था। वे भारत को इधर मोड़ना है। और इसके लिए क्या काम किया इन्होंने, लोगों में राष्ट्रवाद पहुंचे तो इसके लिए इन्होंने मैगजीन शुरू की। हाँ एक काम और था, सॉरी, उसके पहले एक काम और लिखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद को जन्म देने के साथ में इन्होंने एक काम शुरू की, क्रांतिकारी आंदोलन। कि भाई अहिंसा के मार्ग से हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, गांधी जी जिस रास्ते को बता रहे हैं सिर्फ उस रास्ते भर से हम ये तय नहीं कर सकते, हमको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाने होंगे, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में क्या क्या होगा, जैसे कि आपका, तो पहले तो युवाओं को जागृत किया जाएगा, उनकी भर्ती की जाएगी संगठन में, उनको रिक्रूट किया जाएगा, रिक्रूट करने के बाद में उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण देने के बाद में उनको हथियार दिए जाएंगे, हथियार, वेपन उनको मुहैया कराए जाएंगे। अब इस सब के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, क्या धन की जरूरत होगी, हाँ या ना, अब बताइए, क्या धन की जरूरत होगी, हाँ या ना, सारे लोग आंसर करें। बहुत बढ़िया, प्रिया सोनकर जी एकदम सही जवाब दिया है, नीरज सूर्यवंशी जी एकदम सही जवाब दिया है, हाँ जी जरूरत होगी।
जब ये इसको चला रहे हैं तो अपने विचारों को भेजने के लिए इन्होंने मुख्यतः दो मैगजीन शुरू की। मैगजीन, एक मैगजीन थी इनकी क्रांति। क्रांति, दो मैगजीन क्या, एक मैगजीन ही समझिए आप, ये थी इनकी मंथली मैगजीन। कैसी थी? मंथली, एक महीने में एक बार आती थी, ठीक है, एक मंथली मैगजीन थी। और दूसरा इन्होंने क्या बोला कि घोषणा पत्र तैयार कर दिया एक एचआरए का। घोषणा पत्र, घोषणा पत्र आप समझते हैं, जैसे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जब कोई चुनाव लड़ने जाती है तो वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, भैया तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको बिजली फ्री दे देंगे, है ना, तुमको ये फ्री दे देंगे, वो दे देंगे, तो सरकार लुभाती है। और आम व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति नहीं है, वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, हमें तो अपना फायदा इससे पहुंचेगा डायरेक्ट। उन्हें ये नहीं पता घूम फिर के फिर चीज़ें उन्हीं पर आपका प्रभावित करेंगे और उतना ही पैसा उनको देना पड़ेगा। जो एक तरफ से उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने उनको छूट देती है, गवर्नमेंट ने दूसरे रास्ते से उनसे वो ले लिया है, लेकिन वो उनके लिए अदृश्य होता है। जैसे मैं आपको अभी ये बोलूँ कि ये पेन मैं तुमको फ्री दूंगा, तो और इसके लिए मैं कहीं और से आपसे चीज़ें जुटा लूँ, तो ये क्या है? क्या ये पेन फ्री हुआ आपके लिए? नहीं। आप कहोगे भैया नहीं, भावनात्मक रूप से सिर्फ फ्री है ये, भावनात्मक रूप से, है ना। तो घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा? घोषणा पत्र का नाम था द रिवोल्यूशनरी। ये घोषणा पत्र होता है रिवॉल्यूशनरी। क्या नाम था एचआरए के घोषणा पत्र का? द रिवॉल्यूशनरी। और याद रखना, रिटन बाई सचिंद्र सान्याल। रिटन बाई सचिंद्र सान्याल, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, सचिंद्र सान्याल। और इसमें क्या लिखते हैं, बहुत चर्चाओं में ये उस समय पर आ गया। इन्होंने कहा कि गांधी जी के मार्ग से जो तुम स्वतंत्रता चाह रहे हो वो बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती, और गांधी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक छद्मवेशी महात्मा है। छद्मवेशी, छद्मवेशी समझ रहे हैं? यानी महात्मा का उन्होंने सिर्फ रूप धारण किया हुआ है, महात्मा का। और वो भी कैसा रूप है? वो छद्म वेश है, झूठा एक वेश द रिवॉल्यूशनरी ने लिख दिया गांधी जी के बारे में। तो ये इस घोषणा पत्र में जब इन्होंने छापा और नीतियां इन्होंने बताई कि आपका स्वराज्य प्राप्त करने का, स्वतंत्रता प्राप्त करने का, इस देश को दास्ताओं से मुक्त कराने का एकमात्र जो रास्ता है वो क्रांतिकारी आंदोलन है, सरकार सिर्फ इससे विचलित हो सकती है। तो द रिवॉल्यूशनरी में याद रख लेना, गांधी को, इसमें गांधी को, जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने लिखा गांधी को छद्मवेशी महात्मा। गांधी जी को क्या लिख दिया इन्होंने? छद्मवेशी महात्मा। तो पूछा जाता है किस मैगजीन में लिखा गया था उनको? छद्मवेशी महात्मा, इसका मतलब है डिसगिस्ड महात्मा इनको लिख दिया, डिसगिस्ड या मैस्करेड महात्मा, दोनों वर्ड इनके लिए यूज हुए। और गांधी जी के मार्ग से हम इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब सरकार ने देखा कि एक नई क्रांति पैदा हो रही है, एचआरए के सदस्य लोगों को जो है एकजुट कर रहे हैं, तो इसके बाद में सरकार एक कड़ा डिसीजन लेगी या नहीं लेगी। तो सरकार ने देखा इसमें सबसे अग्रणी व्यक्ति कौन है? अच्छा, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद को तो ब्रिटिश सरकार कभी पकड़ ही नहीं पाई, आप जानते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे, और अपने पूरे जीवन भर वो आज़ाद रहे भी। और इसमें जो आपका सुप्रीम लीडर थे आपका योगेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों व्यक्तियों को उन्होंने बोला कि लीडरशिप ये दो व्यक्ति संभाल रहे हैं, तो इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? किसको? तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल और और योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी के बाद एचआरए का नेतृत्व जो कमांडिंग आई थी, लीडरशिप आई थी, वो किसके हाथ में आई थी? वो आई थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्हीं की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। अक्सर गुनगुनाते थे उनको वो। तो कौन कौन? सरकार ने क्या किया? सजनाथ सान्याल और योगेश चंद्र लिखना, आफ्टर
द अरेस्टिंग ऑफ सचिंद्र नाथ सान्याल एंड योगेश चंद्र चटर्जी, द लीडरशिप became in the hand of Pandit Ram Prasad Biswas.